सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की 975th क्लास है और आज का जो विषय है वो है श्री भागवत श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद वक्तव्य 4। आज का विषय आदरणीय श्री आर एन पांडे जी लेंगे जो कि रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर ट्रेड टैक्स हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। धन्यवाद। ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः अब मैं दो वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूँ। ओम विश्वारि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसु पथाराये यस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्माज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमको प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हो आज के संचालक श्री अभिषेक शर्मा जी का आभार। उसके साथ ही जो प्रौढ़ बौद्धिक रूप से उन्नत श्रोतागण हैं, आदरणीय देव ऋषि जी, सीकरी जी तथा अन्य लोग, उन सबका वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूं। मैं आप सब लोगों के सहयोग से ये सत्संग की श्रृंखला चल रही है। जैसा कि विदित है कि मैं श्रीमद् भागवत के ऊपर यथा बुद्धि अपने वक्तव्य दे रहा हूं। तो आज के वक्तव्य में प्रवेश करने से पूर्व मैं श्रीमद् भागवत के जो आधार इष्ट देवता हैं श्री कृष्ण, उनको और परमहंस सुखदेव जी जो मुख्य वक्ता हैं, उन दोनों को प्रणाम करता हूं, जिससे कि ये दोनों मुझे प्रेरित करें कि मैं यथा बुद्धि जो कुछ भी है सही बात आपके सामने रख सकूं। सच्चिदानंद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतातर्वोऽभिनिधोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओ कल के वक्तव्य के अंत में सारांश में यह कथा हुई कि जब व्यास जी ने वेदों का विस्तार कर दिया, महाभारत की भी रचना कर दी, लेकिन उनको आत्मसंतुष्टि नहीं हुई। अपने को, मन को बहुत शांत जब महसूस नहीं कर रहे थे, अनुभव नहीं कर रहे थे, आप्त काम नहीं थे, उस समय श्री नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने उनसे प्रश्न पूछा। तब नारद जी ने अपनी पूरी कथा सुनाई, अपने जन्म की कथा सुनाई। ये कहा कि मैं आप्त काम कैसे हुआ, और व्यास जी को यह कहा कि आप समाधि में जाके ध्यान लगाएं और भगवान कृष्ण के यश, कीर्ति, उनकी लीलाओं का वर्णन करें। उसी से आप आप्त काम होंगे। तब सूत जी ने शौनक जी से कहा कि समाधि में जाकर जैसा श्री नारद जी ने कहा, जब उनको आनंद आया भगवान की यश कीर्ति में, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की।
और उसको सुखदेव को अध्ययन कराया। उस समय ही शौनक ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे महाराज, सुखदेव जी तो परमहंस हैं, निवृत्ति मार्गी हैं, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा पूर्वक्रमे। जो शौनक जी ने यह प्रश्न किया, मन में कोई भाव सब दुनियादारी से दूर हो गया है, ऐसे परमहंस सुखदेव जी ने क्यों भागवत का अध्ययन किया और क्यों इसको कहा। तब ये श्लोक उन्होंने बोला कि लीला है ऐसा कि जिनकी सारी हो गई हैं, आत्मा में रमण करने वाले हैं, वो भी भगवान की अहेतु की भक्ति। तब शौनक जी ने, यहां तक मैंने कल की बात पूरी कर दी थी, अब शौनक जी ने अपनी ओर से बात बढ़ाई, क्योंकि वो सूत जी ने अपनी ओर से बात बढ़ाई, क्योंकि शौनक ऋषियों ने भगवान कृष्ण की लीलाएं और यश की जानने की अपेक्षा की। तो सूत जी ने कहा कि हे शौनक ऋषियों, अब मैं आपको परीक्षित के जन्म, कर्म, मोक्ष और पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा प्रारंभ करना चाहता हूं, क्योंकि श्री कृष्ण की कथा, श्री कृष्ण के जो जितने कर्म हैं, यश लीलाएं हैं, वो वहां से प्रारंभ होती। तो कहां से इन्होंने प्रारंभ किया? श्रीमद् भागवत में यह प्रकरण इस तरह प्रारंभ होता है कि सूत जी कहते हैं शौनक जी से कि महाभारत में अधिकतर लोग जब मर गए थे, दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था भीम ने। आप लोगों को सब कथा पता है, इसलिए मैं संक्षेप में कह के इसे आगे बढ़ूंगा। जब वो बहुत कराह रहा था कष्ट में, तो उसका मित्र, परम मित्र अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, उन्होंने उसका प्रिय करने के लिए कैंप में गए रात्रि में और पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया, उनके सिर लाके और दुर्योधन को दिए। इस ग्रंथ में लिखा, दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा, ये लगा कि नीच काम है। द्रौपदी को जब पता लगा तो बहुत रोई, विलाप किया। उनको विलाप करते हुए देख के अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा की कि मैं इस आतताई ब्रह्म बंधु को, ब्रह्मपुत्र को पकड़ के लाके सिर काट के आपके सामने रखूंगा। और उन्होंने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे रथ पर चलें, उनके साथ गांडीव उठाया, दौड़े, अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा को पता चल गया, भागे भागे अश्वत्थामा। और जब उसके रथ, उसने देखा कि मेरे घोड़े घोड़े सब खत्म हो गए हैं, थक गए हैं और अर्जुन ये मुझे मार ही देंगे, तो उन्होंने रुक के वहां पर आचमन किया, संधान किया अपने को, और आचमन करके ध्यान किया और मंत्र करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर। यहां लिखा है कि उसे, अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था, लेकिन उसे वापस करना नहीं आता। उस समय कोई ऐसा दिव्य ये रहा होगा। और ये मंत्र, जैसे कि एक वक्ता ने कहा था बीच में, शायद प्रमोद कुमार जी ने कहा था कि पासवर्ड वगैरह कुछ होते होंगे उनके, तो इस तरह का उन्होंने अस्त्र चला दिया, तो उससे बिल्कुल दिव्य वो अग्नि ही अग्नि चारों तरफ होने लगी, भीषण प्रचंड तेज बढ़ गया और वो अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। अब यहां से, ये तो कथानक की बात हो गई, यहां से मेरे मतलब की बात शुरू होती है कि कृष्ण ने क्या कहा, कृष्ण ने क्या किया। कृष्ण एक भक्त था, सॉरी, कृष्ण ने, अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने, अर्जुन जो है कृष्ण के भक्त थे, सखा थे। तो ऐसी आपत्ति पड़ने पर जो भक्ति मार्ग के लोग हैं, उनके लिए दो सूत्र यहां पर मिलते हैं, ये से कि मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैंने एक पूरी कथा सप्ताह भर श्रीमद् भागवत कथा इस तरह की सुनी थी, जिसमें जो विद्वान वेद व्यास थे, उन्होंने दो ही सूत्रों पर जोर दिया। एक तो ये कि ईश्वर की शरण है, अगर श्री कृष्ण हमारे इष्ट हैं तो ये मानना चाहिए श्री कृष्ण शरणम मम। इतना विश्वास होना चाहिए कि चाहे कैसी भी आपत्ति आ जाएगी, रक्षिष्येतीति विश्वासः
संस्कृत में कहते हैं रक्षति रक्षा करता है, रक्षयिष्यति में रक्षा करेगा। तो रक्षयिष्यति इति विश्वास, कि मेरा इष्ट जो है, मेरा भगवान जो है वो रक्षा करेगा ही। इन दो बातों की पुष्टि करने के लिए मैं गीता के श्लोक तो बाद में बताऊंगा, पहले यहां बताता हूं कि अर्जुन ने क्या कहा। ये श्रीमद् भागवत में, हालांकि लोग ये कहते हैं कि भी जो कुंती की भीष्म की स्तुति है वो पहले स्तुति आई थी, लेकिन प्रार्थना मुझे लगा कि एक श्रीमद् भागवत में अर्जुन ने सबसे पहले प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण की। क्या कहा कि श्री कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर त्वमेको दय्यमाना नाम अपवर्गोसि संस्कृते है। कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, दो बार जैसे आर्त हो जाता है आदमी। उन्होंने कहा कि हे महाबाहु, आप भक्तों के अभय देने वाले हैं, भक्तों को अभय देने वाले हो, और जो संसार की आग में जो लोग जल रहे हैं उनका तुम उद्धार करने वाले हो। और बात कही जो मुझे अच्छी लगती है कि त्वमाद्य पुरुष साक्षात ईश्वर प्रकृति पर, आप आदि पुरुष हैं, प्रकृति से परे हैं, और चित्त शक्ति और माया को दूर भगाकर अद्वितीय रूप में स्थित है। ये उन्होंने कहा। मतलब क्या हुआ, श्री कृष्ण एक व्यक्ति के रूप में नहीं, श्री कृष्ण परम सत्ता के रूप में। और तब उन्होंने ये कहा कि आपने पृथ्वी पर जो अत्याचार हो रहा है उसका दूर करने के लिए आपने अवतार लिया है, और आप ये कहिए ये तेज मेरी ओर मुझे आ रहा है, मैं इसका क्या करूं, इससे मेरी रक्षा करो, क्या है। तो दो बातें इसमें आई। एक तो परम सत्ता का रूप जानना उसमें, और उस पर विश्वास करना। यहां पर श्री कृष्ण है मौजूद। मैंने जैसे आपको कहा पहले ही कि लगातार श्रीमद् भागवत के जो आधार पुरुष हैं वो श्री कृष्ण हैं, और श्री कृष्ण परम सत्ता के रूप में है। तो जो दो बातें मैंने कही कि एक तो उनको विश्वास था, अपने इष्ट पर विश्वास होना, श्री कृष्ण शरणम मम। दूसरा ये विश्वास था कि ये मेरा जो इष्ट है वो मेरी रक्षा करेगा, उसकी शरण में जाइए। अब मैं कैसे जोड़ता हूं इसको, ये श्रीमद् भगवत गीता आप लोगों ने सुनी। श्रीमद् भगवत गीता में जब अर्जुन को विषाद होता है तो दूसरे अध्याय में अर्जुन ये कहता है कि देखो भाई, यश श्रेय श्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, हे कृष्ण, जो कल मेरा तो मन बिल्कुल विचलित हो गया है, मैं अपने लोगों को कैसे मारूं, जो कल्याणकारी हो यश श्रेय स्यात्। आदरणीय देवर्षि इस बात पे ध्यान देंगे कि पहले जो शौनक ऋषियों ने प्रश्न किया, पहला किम श्रेय, कल्याणकारी हमारा क्या है, 6 प्रश्नों में एक प्रश्न ये था। तो यहां पर भी गीता में अर्जुन ने ये कहा कि यश श्रेय, जो श्रेय हो, कल्याणकारी हो भगवान, वो मुझको बताना। यश श्रेयश्चान्निश्चितम रोहितन में, क्यों कि शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में, ये गीता में कहा। और ये तो दूसरे अध्याय में कहा। मैं इसलिए बताता हूं कि ये जो बातें हैं, मूल सिद्धांत भक्ति योग के जो हैं वो कैसे दृढ़ होते हैं, जो कोई भी इष्ट हो आपका। 18वें अध्याय में जाके भगवान क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वो ईश्वर जो है ना, वो सारे प्राणियों के हृदय में रहता है, और करता क्या है, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, अपनी माया से जैसे कठपुतली को नचाते हैं, कठपुतली का जो नट वाला जो है मालिक नचाता है, ऐसे ही सब प्राणियों को वो नचाते रहते। यहां तक की तो बात हो गई। लेकिन दूसरी लाइन वहां पर बड़ी महत्वपूर्ण इस संदर्भ में कही उन्होंने कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, हे अर्जुन, तू उसी की शरण में जा, ईश्वर की शरण में जा। जो बात मैंने यहां कही कि श्री कृष्ण शरणम मम, अर्जुन को पता था इस बात को। वहां पर गीता में कहा कि जब उसकी शरण में जाएगा तो क्या होगा, तत्प्रसादात पराम शांतिम
स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, ये गीता का श्लोक है। इसका अर्थ ये हुआ कि तत्प्रसादात, उसके प्रसन्न होने से, उसकी कृपा होने से, मैं भक्ति योग के बार बार लगता हूँ कि भगवान की प्रसन्नता, भगवान की कृपा क्या चीज है। तत्प्रसादात गीता में कहा, उसकी कृपा प्राप्त होने से, उसके प्रसन्न होने से, पराम शांतिम स्थानम प्राप्त शाश्वतम, तुम उस शाश्वत स्थान को प्राप्त करोगे जहां परम शांति प्राप्त होगी। ये तो गीता की बात हुई। अब उसी चीज को मैं, एनालॉजी को, उस विश्लेषण को, सिद्धांत को मैं यहां पर लाता हूं कि क्या कहा कि कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम अभयंकर। अर्जुन को पता था, हे कृष्ण आप भक्तों के अभय देने वाले हैं। ये भी पता था कि आप करुणातीत है, माया से अब सब कुछ चला रहे हैं। ये भी पता था कि अवतार लिए हुए हैं। अब उनकी शरण में चला गया और ये बताओ भैया ये सब क्या है। अब कृष्ण ने कहा कि ये जो है अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, इसका कोई उपाय नहीं है, उसको इसे लौटाना भी नहीं आता। तुम भली विद्या को, शस्त्रास्त्र विद्या को जानते हो, तुम्हें ब्रह्मास्त्र को लौटाना भी आता है। तुम अपने शस्त्रास्त्र का प्रयोग, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके इस आग को बुझा दो। उन्होंने ऐसा ही किया। ब्रह्मास्त्र का उन्होंने निवारण करने की संधान किया। दोनों आग कहते हैं ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, जो कुछ भी हो, मुख्य बात यह है कि वो शांत हो गया और शांत होकर उन्होंने झपट के अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अश्वत्थामा को पकड़ते ही उन्हें जब ले चले, और तो कृष्ण भगवान ने कहा तुमने तो प्रतिज्ञा की थी इसका वध कर दो। तो उन्होंने कहा नहीं। देखिए, सब गुस्सा होते हुए भी उन्होंने कहा नहीं, ये जो अपराधी है द्रौपदी का अपराधी है, द्रौपदी के पुत्रों का इसने सब किया है। जो द्रौपदी जैसी कहेगी हम वैसा ही करेंगे। ले जाके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया, क्योंकि अर्जुन के मन में कुछ भी होते हुए गुरुपुत्र को उस समय मारने की इच्छा नहीं हुई। और द्रौपदी को जैसे ही लगा, जब देखा कि गुरु का पुत्र सामने आया है, ब्राह्मण भी था वो। अब यहाँ पर द्रौपदी के चरित्र, जो भक्त लोग हैं उनके चरित्र का भी यहाँ पर एक प्रकटीकरण होता है। ये नीका जैसी कहा, उन्होंने कहा मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणों नितराम गुरु। अरे तुमने क्या किया, ये ब्राह्मण का पुत्र है, गुरु का पुत्र है, इसको छोड़ दो छोड़ दो। हमने तो उस गुरु से, तुम लोगों ने तो सारे शास्त्रों का, शस्त्र अस्त्रों का सब ज्ञान प्राप्त किया है, क्यों रोक दो। एक बात और कही वहां पर कि देखो भाई, माँ रोदीद अस्य जननी गौतमी पति देवता, जैसे मैं अपने पुत्रों के वियोग में रो रही हूं, मैं नहीं चाहती कि गौतमी माने द्रोणाचार्य की पत्नी, अश्वत्थामा की माँ, वो भी उसी तरह से रोए। उसके तो पति भी नहीं, मेरे तो पति हैं भी कम से कम। तो और ये भी मैं मानती हूं कि भाई ब्राह्मणों का इस तरह से वध नहीं करना चाहिए। अब जब ये सब बात कही तो युधिष्ठिर आदि ने तो, युधिष्ठिर तो धर्मराज थे, उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक कर रही, लेकिन भीम ने कहा नहीं नहीं, सोते हुए बच्चों को मार दिया है इन्होंने, व्यर्थ ही मार डाला, इसे मार दो, इसका वध कर दो। वहां पर एक बात बड़ी अब काम की निकली। श्री कृष्ण भगवान तो विद्वान थे ही, उन्होंने एक मार्ग निकाला। कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण। यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया कि आतताई है ये, लेकिन ब्रह्म का, ब्राह्मण का, तुम्हारे गुरु का लड़का है, ब्राह्मण भी है, इसको मारना नहीं, वध नहीं करना चाहिए। अब यहां पर एक बात आप लोग जान लें कि आतताई लोग कौन होते हैं। शास्त्रों में आतताई को 6 लोग तरह के बताए गए कि जो अग्नि से किसी को जला दे, किसी को जहर दे दे। देखिए, अग्नि दो, गर्दश श्लोक, शस्त्र पाणी, किसी ने आपके लिए हथियार उठा लिया हो वो, या किसी ने आपके धन को छीन लिया हो वो, आपकी जमीन की संपत्ति को किसी ने छीन लिया हो वो, या आपकी पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया हो। ये 6 लोग जो हैं आतताई माने गए। जब मेरे गुरु ने मुझे गीता पढ़ाई थी, तब उन्होंने कहा था ये सारे काम कौरवों ने किए थे पांडवों के लिए। उन्होंने आग जो लाक्षागृह था उसमें आग भी लगाई थी, भीमसेन को जहर भी दिया था, और हथियार लेके लड़ने के लिए तैयार भी हो गया था। इनके धन का भी अपहरण कर लिया था, जुए में पत्नी का भी अपहरण कर लिया, संपत्ति का भी अपहरण कर लिया। तो इन 6 के 6 गुण थे।
अवगुण थे उसमें, कौरवों में, दुर्योधन, आतताई, मार देना चाहिए। क्या करना चाहिए आतताई के लिए? फिर 6 आतताई तो होते हैं, लेकिन शास्त्र ने आगे ये कहा कि आतताई नाम हन्याद एव अविचारयन, ऐसे आतताइयों को बिना विचारे मार देना चाहिए। ये शास्त्र का कहना है। अब बात यह आई कि आतताई भी है एक तरफ। अब कृष्ण ने दोनों बातें रखी, जो एक चलता है विरोधाभास शास्त्रों में। उन्होंने कहा भाई पतित ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, शास्त्र ये भी कहते हैं, लेकिन आतताई को मार ही डालना चाहिए, शास्त्र ये भी कहते हैं। तो दोनों बातें शास्त्रों में कही हैं। तो ऐसा करो कि भाई ऐसा काम करते हैं कि दोनों जो है बातें पूरी हो जाए, ब्राह्मण का वध भी हो जाए और वो आतताई का वध भी हो जाए और ब्राह्मण का वध न भी हो। तो उन्होंने क्या करना चाहिए कि देखो भाई, ब्राह्मण का तो अपमान करना ही उसका वध के बराबर है। तो उन्होंने, अर्जुन ने समझ गए बात को, तलवार लगा के बाल काट दी और जो मस्तक की मणि थी, जिससे उसे एक मणि उसके पास, अश्वत्थामा के पास थी, वो उसकी छीन ली और उसको छोड़ दी। और उसके बाद जो है शारीरिक वध का विधान नहीं किया। इसके बाद सूत जी आगे बढ़ते हैं, कहानी आगे बढ़ेगी। ये तो अर्जुन की बात हो गई। अब श्री कृष्ण के गए, युधिष्ठिर के साथ सारे जितने लोग मरे थे उनका पिंडदान वगैरह, जलदान वगैरह किया, शोक किया, सब किया। तो युधिष्ठिर कहने लगे सब लोग मेरे लिए मरे हैं, लेकिन अर्जुन को कृष्ण रुके उनके साथ। उनको यहाँ पे लिखा है कि अश्वमेध यज्ञ कराए। अश्वमेध यज्ञ करा के जब हुआ तो कृष्ण ने अब वहां से जाने का विचार किया। जाने का विचार किया, सात्विकी और उद्धव के साथ वो रथ में सवार। अब दूसरी प्रार्थना आती है। जैसी सवार होने के लिए जाए तो उन्होंने देखा कि उत्तरा उनकी ओर दौड़ी दौड़ी आ रही, चीख रही है उत्तरा, आर्तनाद करती हुई आ रही। उत्तरा माने अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु, उत्तरा गर्भवती थी उस समय। और फिर वही प्रार्थना की, वही फिर सूत्र सामने आता है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यम तुद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि, हे रक्षा करो, महायोगी जगत के पति हैं आप, मुरी रक्षा करो, रक्षा करो, मुझको बचाओ, मैं आपके बिना और कोई अभय नहीं देखती। यहाँ पर तो सब एक दूसरे को मारने में लगे, केवल आप ही एक ऐसे हैं जिनकी गति प्राप्त करके हमको अभय प्राप्त होती है। तो बात वही आई कि श्री कृष्णा शरणम मम, और अपने इष्ट पर इतना विश्वास होना चाहिए। उत्तरा को विश्वास था, रक्षित श्रुति विश्वास, ये रक्षा करेगा ही हमारी, अभय मिलता है। अभय के लिए तैत्तिरीय उपनिषद ये कहती है कि अथ सोभयम गतो भवति, जो उनकी शरण में जाए, ब्रह्म के पास जाए, ब्रह्मवत हो जाए, तुम्हारा अभय अभय है। तो यहां पर उन्होंने कहा कि अभय देने वाला है। अब जैसे ही आर्तनाद सुना उत्तरा का, उनके पास गिर गई आके सभी। गर्भवती उत्तरा को देख के श्री कृष्ण ने समझ गए कि अश्वत्थामा ने जो है वो इनको, हमारे वंश को नष्ट करने के लिए बाण चलाए हैं। तो 5 बाण छोड़े उसने, यहाँ पर लिखा है पांडवों को मारने के लिए, और एक छोड़ा गर्भ समाप्त कर देने के लिए। अब यहाँ पर ये बात लिखी कि योगेश्वर कृष्ण, अब देखिए वही भगवत्ता की बात आती है कि अंतस्थ सर्वभूतानाम आत्मा योगेश्वरो हरि। वो हरि जो है परम सत्ता है, प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहता है, विराजमान आत्मा है। श्री कृष्ण के मन में ये था कि नई वंश परंपरा चलनी चाहिए, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए ढक दिया, जिससे कि गर्भ की रक्षा हुई और पांडवों की रक्षा भी की। यहाँ पर ये लिखा कि देखो भाई, जो परम सत्ता है वो अपनी माया से सृष्टि चलाती है, स्थिति करती है, संहार भी करती है, वो कुछ भी कर सकता है। कर तुम, अकर तुम, अन्यथा कर तुम। भगवान परम सत्ता कर भी सकता है, नहीं भी करता है, और उसके अलावा भी कुछ कर सकता है। होता क्या है, जब हम केवल एक सिद्धांत में चलते हैं, यहाँ पर मेरे मन में बात आ गई कर्म थ्योरी, क्या अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये बहुत मेरे साथ क्या कहते हैं, मेरे मन में भी चलता है। और जो कर्म योग की थ्योरी को मानने वाले वो बहस भी करते हैं कि भाई एक बार तो, एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमें अवश्य भोगना, और दूसरी तरफ कहते हैं भगवान की कृपा हो जाएगी तो छूट जाएगा सब मामला। तो विरोधाभास हो गया। लेकिन
शास्त्र जब हमें विश्वास हो चलता है, तब ऐसी घटनाएं, ऐसे प्रकरण सामने आते हैं। शास्त्र भी ये कहता है कि नहीं, भगवान की शक्ति परम सत्ता ऐसी है, कर तुम अकर तुम अन्यथा। एक सामान्य नियम है, लेकिन उस परम सत्ता के लिए वो नियम भी सामान्य नहीं, वो उस नियम को भी तोड़ सकता है अगर वो कृपा करता है। या यूं कहिए कि भाई उसका फल ही ये था कि भक्त का अपने शरण में चला गया। और हम ये कह सकते हैं उसमें तर्क देने के लिए कि नहीं भाई, ये भी उसकी बुद्धि होने की बात थी, ये भी उसका कर्म था कि वो भगवान की शरण में गया और शरण में जाके उसके फल को इस तरह से बदल दिया। नहीं, हम भक्ति योग में चल रहे हैं, भक्ति योग के ऊपर आधारित ये ग्रंथ है। तो दो तीन बातें खूब अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि जो दो सिद्धांत में लेके चल रहा हूं कि श्री कृष्ण शरणम मम, यहाँ पर श्री कृष्ण का अर्थ परम सत्ता है, यहाँ पर श्री कृष्ण है स्वयं। और ये सब जानते हैं, अर्जुन भी जानते हैं, उत्तरा भी जानती है। आगे कुंती की बात आएगी, भीष्म की बात आएगी, आज में अगर होगा प्रयास तो ये सब समझते हैं कि वो अवतारी पुरुष हैं। और एक शब्द का बड़ा प्रयोग करते हैं यहाँ पर, आपने अगर ध्यान दिया हो कि पाही पाही महायोगिन, महायोगी। जब श्रीमद भगवत गीता से उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, तो योग शास्त्र की बात जो है वो योगी कुछ भी कर सकते, महायोगी। तो जब उन्होंने ढक दिया, अब जब ये रक्षा कर ली, अब एक और स्तुति, बड़ी अच्छी स्तुति आती है, वो है कुंती। सब पुत्रों के साथ कुंती आई और ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान की स्तुति। इसमें स्तुति काफी लंबी है, लेकिन मुख्य बात मैं आपको बता के आगे बढ़ूंगा। फिर वो एक भक्त आया और फिर वही बात आप याद रखिए कि श्री कृष्ण शरणम मम और रक्षे स्थिति विश्वास। भगवान हमारी शरण में, हम उन्हीं की शरण में, वही एक हमारी शरण है। और मैंने आपको कह दिया कि तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत, सर्व भाव से, बिल्कुल कोई भी छल कपट न हो के पूर्णतः 100% 16 आनो समर्पित कर दो। परमहंस ने महाकाली को, माता को अपने को पूरी तरह समर्पित कर दिया। ऐसे जितने भक्त हुए उन सब ने पूरी तरह से अपने को समर्पित कर दिया। इसलिए भगवान ने बाद में वहां पर कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, गीता में, कि सारे धर्मों को छोड़कर अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सारे पाप से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत। तो क्या है, 16 आना विश्वास, जो हमें नहीं होता, हमें थोड़ा सा रह जाता है कि भाई क्या हुआ, चलो भाई ठीक है। भगवान अगर कहते हैं चलने की तो हम कहेंगे अभी तो कहाँ चलना, अभी आप चलने की बात क्या करते हैं। 16 आना उनकी शरण में। तो कुंती की स्तुति क्या हुई, ये है, देखिए क्या शुरू में कहा उन्होंने, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम, आप आदि पुरुष हैं, प्रकृति से परे, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, यही बात अभी कुछ देर समय पहले जो मैं बोल रहा था, अर्जुन ने भी कही थी। अर्जुन ने भी ये कहा था, त्वमाद्य पुरुष साक्षात ईश्वर प्रकृति पर, यही शब्दों का प्रयोग किया था लगभग लगभग। कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये परम भक्त जो लोग थे, पांडव लोग कोई साधारण लोग नहीं थे, द्रौपदी कोई साधारण नहीं है, कुंती कोई साधारण नहीं, ये महापुरुषों के रूप में देवताओं की श्रेणी में लोग हैं, क्योंकि ये सामान्य पुरुषों से अलग है, देवों के अंश से बने हैं सबके सब, और बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले हैं। और इसीलिए भक्त अपने भगवान की शरण में और भगवान के प्रिय भी। तो साधारण पुरुष न हो कि इन्होंने ये कहा कि नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम, आदि पुरुष हैं, आपको मैं नमस्कार करती हूँ, आप ईश्वर से परे हैं। और कैसे हैं, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम, आप अंदर भी स्थित हैं सब प्राणियों के और बाहर भी स्थित। देखिए प्रायः मैंने सुना है कि ऐसा नहीं कि व्यास लोग जानते नहीं है, बोलने वाले सब जानते हैं, लेकिन चूंकि श्रोतागण उस तरह के होते हैं कि उतनी ही बात सुनना चाहते हैं, इसलिए लोग ये कह के निकल जाते हैं उन्होंने कृष्ण की स्तुति की, हो गया। लेकिन नहीं, अगर आप इस बात को, ग्रंथ को मैं जब पढ़ लेता हूं तो मैं ये जान जाता हूं कि उस परम सत्ता के बारे में जान के, उस परम सत्ता के बारे में कहा, आगे यो कुछ भी कहा कि आप अपने माया के पर्दे से अपने आप ही ढके रहते हैं, मैं एक अबोध नारी हूं,
आपको कैसे जान सकती हूँ। ये तो हो गई तत्व की बात, ज्ञान पक्ष की बात। और भक्ति की बात क्या आई, फिर उन्होंने कुछ विशेषण किए, बड़े प्रसिद्ध है ये सब श्लोक। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण को, वासुदेव को, देवकी नंदन को, नंद गोप है उनके बच्चे को गोविंद जिन्हें नाम से कहते हैं उनको मैं नमस्कार करती हूँ। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रहे। पंकज कहते हैं कमल को, कि जिसपे नाभि में भी कमल है, जिनके कमल की मालाएं पहने हुए हैं, नेत्र भी कमल जैसे हैं, चरण भी कमल जैसे हैं। ऐसी उपमा करके उन्होंने स्तुति करनी प्रारंभ की भगवान की। मुख्य बात, मांगा, स्तुति करती, प्रार्थना की, और प्रार्थना करके कुंती ने मांगा। इस बात को व्यास लोग बहुत ही महत्वपूर्ण करके कहते हैं, आप भी सुने इस बात को, ऐसे शायद किसी ने नहीं मांगा होगा, कम लोगों ने मांगा होगा। कुंती ने क्या मांगा, विपदः सन्तु नो शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत के गुरु, बंदे कृष्णम जगत गुरु कैसे है जैसे, तो हे जगत के गुरु, आप मुझे जीवन में मेरे सदा विपत्तियां आती रहे। ये देखिए, विपद संतु नो शश्वत। कुंती ने मांगा कि हे प्रभु, मेरे जीवन में तो विपत्तियों के पूरा जीवन बीता ही है कुंती का, फिर भी कहते हैं पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही भवतो दर्शनम यस्यात् अपनोर्भव दर्शनम। दोबारा से जन्म नहीं होता आपके दर्शन करने से, और जब विपत्तियां आती हैं तो हम आपको याद करते हैं और आप प्रकट होते हैं, हमारी सहायता करते हैं। ये कुंती की जो प्रार्थना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर है। ये श्री कृष्ण, क्यों कि जो लोग बहुत घमंडी हैं, अपने जिनको बहुत ऐश्वर्य का, बल का, कुल का, सबका घमंड है, उनको आप दर्शन नहीं देते। आप तो उन लोगों के पास जाते हैं जो कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। नमो अकिंचन वित्ताय, एक बहुत अच्छा विशेषण दिया भगवान का उन्होंने, कि नमो अकिंचन वित्ता। अकिंचन जानते हैं, इसमें कुछ नहीं होता। आप तो हारे का सहारा है। हारे का सहारा भगवान, सबका सहारा होता है, हारे का सहारा भगवान हमारा कहते हैं। तो नमो अकिंचन वित्ताय, जिसके पास कुछ नहीं, बस केवल लेकिन भगवान ही है सब कुछ, उसको आप जरूर सहारा देते हैं। आप परम शांत रूप हैं, केवल मोक्ष के अधिपति हैं, इस सब के काम करके। और उन्होंने फिर उसकी बात कही जो कि हम ज्ञान में पढ़ चुके हैं, आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं, न आप जन्म लेते हैं न कर्म ही करते हैं, लेकिन फिर भी न जन्म लेते हैं न कर्म करते हैं, फिर भी पशु पक्षी जलचर और तिरंग योनि या मनुष्य, इनमें सब में अवतार भी प्रकट भी होते हैं। लेकिन ये सब आपकी लीला है। जो कुछ है, हम लोग बैठे हैं बातें कर रहे हैं, 50 साल 60 साल बाद सब कुछ भी नहीं रहेगा, और लोग आते रहेंगे, तो ये सब भगवान की लीला है। हम उनका स्मरण करते रहें, हम उनकी शरण में करें। और आगे चल के वो ये कहते हैं, इन्होंने अपना क्या कहते हैं, कुंती ने यहां पर एक बात कुंती की बड़ी महत्वपूर्ण जो मैं बता दूं, कि जो एक प्रश्न हुआ था, 6 प्रश्नों में एक यह प्रश्न था कि कह स्वावतार प्रयोजनम किम श्रेय शास्त्र सारः किम, कह स्वावतार प्रयोजनम, कल्याणकारी क्या है, शास्त्र का सार क्या है, और अवतार का प्रयोजन क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुंती की स्तुति के सहारे सूत जी ने शौनक जी को इसका उत्तर देने का प्रयास किया। इसमें कई कारण कहे, कुंती की स्तुति में ही है, मैं आपको हिंदी में बताता हूं इस बात को, कि आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया। अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया आपने, तो महापुरुष कई कारण बताते हैं। उसका सीधा उत्तर नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि इसको बताना चाहिए का अवतार के प्रयोजन क्या है। पहले तो ये कहा कि जो राजा यदु थी, कीर्ति का विस्तार करने के लिए यदु वंश में आपने जन्म लिया। राजा यदु जो थे, उनकी वंश की कीर्ति का विस्तार करने के लिए आपने जन्म लिया। पहले तो लोग ये कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि वसुदेव और देव की पुराने जन्म में
सुतपा और प्रश्नि के रूप में उन्होंने तपस्या की थी और आपको मांगा था कि आप उनके जन्म में, आप उनके पुत्र के रूप में आए, तो और तो कोई आपके बराबर हो नहीं सकता। तो अजन्मा होते हुए भी आपने सुतपा और प्रश्नि, इनकी तपस्या को पूरा करने के लिए आपने अजन्मा होते हुए भी जन्म लिया, दैत्यों को नाश करने के लिए। और कुछ लोग करते हैं कि जब ब्रह्मा जी के पास पृथ्वी गई कि वो पाप बहुत बढ़ गए हैं और पृथ्वी अपना रोना रोने लगी, और ब्रह्मा जी ने जब आपसे पुकार की कि भाई आप पृथ्वी के जो इतना अत्याचार अनाचार हो रहा है उसका भार उतारो दैत्यों का, तो आप प्रकट हुए। और कोई महापुरुष ये कहते हैं कि जो लोग इस संसार में, हम जैसे लोगों के लिए है ये, कि अज्ञान कामना कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, तो आप इसलिए प्रकट हुए कि आपकी लीला आप करोगे यहाँ, आपकी लीला को श्रवण करेंगे लोग, स्मरण करेंगे लोग, और उसी से आपका उनका सबका उद्धार हो जाए, इसलिए भी आपने अवतार लिया। एक कुछ अवतार का ये भी प्रयोजन आपने किया है कि जो साधारण आदमी है वो आपके स्मरण करे लीलाओं का, आपकी आपकी विभिन्न लीलाओं का स्मरण करके, कीर्तन करके, भजन करके, आपका ध्यान करके उद्धार करे। क्योंकि भक्ति योग में क्या है, भक्तजन आपके चरित्र का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, आनंदित होते रहते हैं, और चरण कमलों का आपका दर्शन भी कर लेते हैं। जब अवतारी पुरुष हुए, रामावतार हुआ, तो रामावतार में तो इतनी कृपा उन्होंने की कि जो कहा अयोध्या में रहने वाले भगवान राम, दक्षिण में के पूरे प्रांत में, जंगलों में जहां लोग उनके ऋषि मुनि ध्यान कर रहे थे, उनकी कुटियों पे, आश्रमों में जा जाके भगवान ने दर्शन किए। इससे ज्यादा कृपालु क्या हो सकते हैं। वो जो आदिवासी लोग थे जंगलों के, जो सरल हृदय थे, उनको भी उन्होंने दर्शन दिए, उनको भी उद्धार किया। भालू और वानरों का भी उद्धार किया राम अवतार में। तो इसी तरह से भगवान कृष्ण ने भी अपनी लीला से उद्धार किया। ये भी को कहते हैं कि इस तरह की लीला श्रवण करने से, स्मरण करने से भगवान के क्या होता है कि जन्म मृत्यु का प्रवाह से मुक्ति पा जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने इतनी बात कही। अब एक प्रार्थना और, ये तो कह दिया विपत्तियां हो, लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण, ये भी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण वो भी है लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है। क्या कहा अंत में, उन्होंने कहा कि अथ, सारी बात कहने के बाद वो कहती हैं कि अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते सुकेशु में स्नेह पाशम इदम छिंदी दृढ़ पांडुषु विष्णुषु। इसका अर्थ ये हुआ, हे विश्व के स्वामी, हे संसार के स्वामी, हे संसार की आत्मा, विश्व के स्वामी और विश्व की आत्मा, दो विशेषण दिए। और विश्व मूर्ति, ये जगत भी जो है भगवान की ही मूर्ति है। मैं कितनी बार, आप सब लोग जानते हैं इस बात को, चाहे उपनिषदें हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, सब यही कहते हैं ये साक्षात रूप जो है संसार, हम सब लोग सब भगवान का ही एक प्रकार है, भगवान का प्रमाण है कि परम सत्ता है, विश्व मूर्ति है। तो आप एक काम कीजिए, कुंती अपनी स्थिति है, देखिए सब भक्तों की अपनी अपनी स्थिति होती है, और अपनी स्थिति का जो आकलन कर लेता है, जैसे मैं अपना आकलन करूं कि भाई मैं इतना सब पढ़ लिख गया तो भी मैं इस योग्य क्यों नहीं बना कि मैं इस संसार से, आसक्ति से मैं दूर हो जाऊं सब। तो कुंती भी ये देख रही थी। कुंती के सामने बच्चे हुए, बड़े हुए, युद्ध हुआ, संहार हुआ, और अब उसकी तीसरी पीढ़ी, मतलब उत्तरा के भी गर्भवती है, और सारे लोग समाप्त भी हो गए हैं पांडवों को छोड़, द्रौपदी को छोड़। तो उसने, और वो रह भी नहीं है, तो उन्होंने क्या मांगा, स्नेह पाशम इमम छिंदी, किनमें, दृढ़ पांडुसु विष्णुसु, मेरा जो दृढ़ स्नेह पाश है आसक्ति का, पांडवों में और विष्णु वंश में, दोनों में, ये स्नेह पाश को आप खत्म करो। ये केवल कुंती की ही प्रार्थना नहीं है भगवान के लिए, मेरे जैसे संसार में आसक्त लोग जो है उन सबके लिए प्रार्थना है, सबके लिए उदाहरण है, ऐसा मैं मानता हूं। आज नहीं तो कल सबको पता है जो पैदा हुआ है वो चला जाएगा, कुछ लेके नहीं जाएगा।
संसार में युद्ध करते रहते हैं, अपना कर्तव्य मान के भी करते हैं। बहुत से लोग जब ग्रंथ को पढ़ लेते हैं और बहुत से आसक्ति में रहते हैं, रोज लड़ाई झगड़ा। इदम अद्य मया लब्धम इदम प्राप्त से मनोरथम, गीता कहती है आज मैंने ये पा लिया, इसे पालूंगा। असौ मया हता शत्रु हनिष्ये चापरानपि, इसको मैंने मार दिया, दूसरों को मार दिया। कोन्योसी सदृशो मया बलवान अस्मि, मैं बलवान हूँ, आढ़ हूँ, बड़े कुल में प्राप्त हुआ हूँ, मेरे बराबर कौन है। आशा पाशवती बद्धा काम क्रोध परायणा, ऐसे सैकड़ों आशाओं से बंधे हुए लोग, काम क्रोधी लोग, हम जैसे लोग हमेशा संसार में रहते हैं, तो भगवान उन्हें नरक में डालते हैं। लेकिन इस चीज से बचने के लिए यदि अनासक्त भाव हो जाए तो इसीलिए कुंती ने ये मांगा, स्नेह पाशम इमम छिंदी दृढ़ पांडुसु विष्णुसु, हे भगवान आप स्नेह पाश को, जो आसक्ति है, इसे खत्म कर दो। और इसके साथ साथ ये कह दिया कि त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते असकृत, ये आसक्ति समाप्त हो जाए और आपके मेरी बुद्धि कहीं भी नहीं जाए, बस आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। गीता में कितनी जगह उन्होंने कहा कि अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते, अनन्य भक्ति से जो भगवान में कृष्ण कहते हैं जो मेरा ध्यान करते हैं, तेषाम नित्यायुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम, उनसे नित्य जुड़े हुए लोगों के योग क्षेम का वहन मैं करता हूँ। जो उन्हें प्राप्त होना है प्राप्त कराता हूँ, जो प्राप्त हुआ है उसकी रक्षा भी करता हूँ। और जगह जगह कहा कि अनन्य भाव से मेरी भक्ति करो। आप बस ये कह दो श्री कृष्ण शरणम मम रक्षे विश्वास, और वो रक्षा करेंगे हमारे इष्ट, ये हमें विश्वास पूर्णतः होना चाहिए और पूर्ण समर्पण होना चाहिए। तो यहां पर उन्होंने ये कह दिया कि आप मेरा स्नेह पाश मिटा दो, मेरी ऐसी बुद्धि करो कि आपके चरणों में ही मेरे ध्यान लगा रहे, हमेशा आपको ही मैं प्रेम करती रहूं। और ये भी मैं जानती हूं कि आपका यह अवतार गौ ब्राह्मण देवताओं के दुख मिटाने के लिए हुआ। यहां पर समाप्ति हो गई कुंती की स्तुति। अभी 5 मिनट है मेरे पास। अब सूत जी आगे बढ़ाते हैं इस बात को कि उन्होंने, भगवान कृष्ण ने देखा कि कुंती अपने सरल मन से ये कह रही है और रुकने के लिए भी कह रही है, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। युधिष्ठिर को बहुत शोक था और वो रुक गए। हम ये समझते हैं कि वो कुंती के कहने से रुके, युधिष्ठिर के शोक संतप्त होने से रुके। लेकिन अगली कथा ये बताएगी, भगवान ये जानते थे एक भक्त ऐसा है मेरा जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है अंत समय में, मुझे उसकी इच्छा को भी पूरा करना है। ये कथानक बाद में आएगा, लेकिन यहां पर ये कथानक ऐसा है कि युधिष्ठिर को बहुत शोक हो रहा था। भगवान ने बहुत समझाया, युधिष्ठिर ये समझ रहे थे कि सब कुछ मेरे कारण ही हुआ है, मैंने सबको मरवा दिया, सब किया। तो उन्होंने कहा, युधिष्ठिर जब ये वहां पर समझ गए कृष्ण भगवान, ये मेरे कहने से, मेरी बात से समझेंगे नहीं, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं युधिष्ठिर, चलो तुम्हारे पितामह भीष्म जो हैं वो सरसैया पे लेटे हुए, उनके पास चलते, उनसे ज्ञान प्राप्त करते, वो तुम्हें समझाएंगे, बात कहेंगे। और जो मैंने बात कही ये तो एक बहाना था भगवान का। भगवान ये समझते थे कि भीष्म पितामह परम भक्त उनके हैं, वो उनकी सत्ता को जानते हैं और वो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान भक्तों की बात को कभी भी, इनकी इच्छा को टालते नहीं है, पूरा करते हैं। इसे पूरा करने के लिए युधिष्ठिर से उन्होंने कहा, भगवान ने भीष्म पितामह के पास जाने के लिए सरसैया पर वो सब चल पड़े, वहां पहुंचे। उसके बाद क्या वार्तालाप हुआ, बहुत ही उत्तम, सीखने लायक। भीष्म पितामह और श्री कृष्ण के बीच में जो वार्तालाप है, स्तुति है, वो वहां पर है, जिससे कि ये पता चलता है कि परम सत्ता प्रभु बहुत दीन वत्सल, भक्त वत्सल होते हैं और भक्तों का हमेशा ध्यान रखते हैं।
भक्त जो चाहते हैं पूरे मन से उनकी बात पूरी करते हैं। इस बात को मैं अगले वक्तव्य में बताऊंगा। अगले सोमवार और मंगलवार दोनों को मेरा वक्तव्य रहेगा। उसमें भीष्म पितामह की स्तुति और आगे चल के परीक्षित जी का कैसे जन्म हुआ, परीक्षित जी स्वर्गारोहण कैसे हुआ पांडवों का, उसके बाद ये कथानक आएगा कि परीक्षित जी को कैसे श्राप मिला और सुखदेव जी का आगमन कैसे हुआ, फिर सुखदेव और परीक्षित का संवाद कैसे शुरू हुआ, ये आगे कथा आने वाली है। भागवत का तो और तत्व है, धीरे धीरे वो आपके सामने उद्घाटित होगा। मैं प्रयास करूंगा अपनी इच्छा बुद्धि से। बस आज तो मैं यही कहूंगा, अर्जुन की स्तुति देख के, उत्तरा की स्तुति देख के और कुंती की स्तुति देख के, कि भाई अपने इष्ट पर भरोसा करें हम लोग पूरी तरह, 16 आने कुछ भी मानते हो और उन्हीं की शरण में रहें और ये विश्वास करें कि वो इष्ट रक्षा, हमारी रक्षा करेगा। इसी बात को कह के, दोनों बातों को, श्री कृष्ण शरणम मम रक्षयिष्यति विश्वास, वो परम सत्ता जो श्री कृष्ण के रूप में इस ग्रंथ में है, उसकी शरण में हम जाएं, रहें हमेशा, और वो परम सत्ता हमारी रक्षा करेगी। जैसे भी हमारे कर्म फल हैं वो सब हमको मिलेंगे। जो कुछ भी करेंगे भगवान वो हमारे कल्याण के लिए करेंगे। इस विश्वास को बनाए रखें और इसी से हमारा उद्धार हो। इसी कामना के साथ और इसी बातों के साथ मैं आज के वक्तव्य को समाप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे अंकल। और अब किसी का यदि कोई प्रश्न हो तो वो अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। और लास्ट में मैं फिर डीडीसी अंकल से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद के दो शब्द कहें। आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। चौधरी साहब से अवश्य टिप्पणी ले लेना। चौधरी साहब जो भक्ति मार्ग वाले आदमी हैं बताएंगे इस बात को। सबसे पहले मैं व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ। जब आप ये कहते हैं तो मुझे खुद ही अजीब सा लगता। जी नहीं, आप व्यासपीठ पर बैठे विराजमान हैं और जी भागवत कथा की नियम परंपरा तो है ही कि व्यासपीठ को प्रणाम किया ही जाता है। मेरा सौभाग्य इतना नहीं है कि जाकर के कुछ दक्षिणा भी अर्पित करूं ये, लेकिन आप यही आते हैं, प्रणाम, आपके प्रेम वचन ही मेरे लिए दक्षिणा है। बस प्रणाम ही मेरी दक्षिणा भी समझ लीजिए। और ये जो आप श्री कृष्ण पर शरणम मम की बात कहते हैं, ये मन में बैठ जाए, मन में उतर जाए, यही आशीर्वाद चाहिए बस। प्रणाम। और कोई सेक्री अंकल आप कुछ पूछना चाहेंगे? देखिए अंकल तो आशीर्वाद ही देते हैं। सब श्री पांडे साहब का जो शैली है बहुत ही रोचक है। पूरे उद्बोधन में इंटरेस्ट रहता है और प्रश्न का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो एंजॉय करने वाला इशू है और भक्ति मार्ग पे ले जा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। बहुत ही बढ़िया सर, कोई प्रश्न है? आभार। आदरणीय देवर्षि जी, साउंड खोलो, साउंड 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 खोलो, साउंड। मैंने इसको सुना नहीं था तो भागवत कथा का, लेकिन अभी आभास हो रहा है ये पूरा भक्ति का ही है, पूरा भक्ति वाली बात है। अपने साथी रक्षा की बात, संपूर्ण समर्पण। मैं बहुत यूज करता हूँ संपूर्ण समर्पण का अपने जीवन में। ये आपने पहली बार किया है। मैं यही मेरा सूत्र में संपूर्ण समर्पण बात, और यही लग रहा है भागवत का सारा यही है कि परम सत्ता का रूप जाना और उस पर विश्वास करना। विश्वास पर आपने आज बहुत दिया है। और जो कल्याणकारी वाली बात है, जो कल्याणकारी है
वही वही हमें बताना। अर्जुन ने भी वही कहा आप जो वैदिक मंत्र पढ़ते हैं वो भी, उसमें भी वही जो कल्याणकारी वो हमें प्राप्त करा रहो वो भी कल्याण कर। और आताताई की बात आपने बहुत अच्छी बताई आज। आताताई की बात पहली बार सुनी है। और आताताई शब्द तो बहुत यूज होता था, लेकिन आप ये पहली बार ज्ञान हुआ। ये 6 तरह का है: अग्नि, विष, शास्त्र, धन से छीना, जमीन को छीनना और पृथ्वी का हरण। और कौरवों में इससे सारे ही थे। ये भी बहुत अद्भुत बात बताई, बहुत बहुत अद्भुत बताई। और एक जो प्रश्न जो मैंने पूछ रहा था उसका आपने उत्तर खुद ही दे दिया। जब आपने कहा भगवान कुछ भी कर सकता है, तो एकदम मन में प्रश्न आया, भाई ये तो बिल्कुल विरोधाभास है। खुद ही तो बोलता है, कृष्ण ने खुद ही बोला कर्म के फल से कोई 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 बच नहीं सकता। तो बात यही हो जाती, वो वही होना था, वही हमारे कर्म का फल था जो भगवान की कृपा से हुआ, ठीक हो गया। तो एक्चुअल में वही है, हमें हमें तो पता नहीं ना कि कर्म फल क्या है। तो लेकिन हो या भगवान मान कुछ नहीं है, किसने, कोई भगवान बैठा नहीं है हाथ में लेके लो भैया लो। ये मेरा प्रश्न था और आपने खुद ही उत्तर दे दिया। क्योंकि आप बिल्कुल, आप इस जैसे मैं इस पे चिंतन करता हूँ, आपने भी बहुत बार किया होगा। और आप जो प्रभु की कृपा हुई है, प्रभु की कृपा नहीं हुई, वो आप उसको समझ रहे हैं प्रभु की कृपा, ऐसे भक्ति भाव से समझ रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन है वो कर्म फल ही है, वो भी कर्म फल है। ये बहुत आज का सारा ये मेरा और दृढ़ निश्चय हो गया इसको। दृढ़ निश्चय तो था ही वैसे। जैसे 4 सिद्धांत है, उनमें से एक सिद्धांत ये है कि जो जन्म है वो मरेगा, तो कर्म फल से कोई छूट नहीं सकता और मनुष्य का वो, तो ये कर्म फल का बहुत बहुत बिल्कुल कही है। भगवान वगैरह कुछ नहीं करते, है सर्व कर्म। भक्त आप विश्वास रखिए, संपूर्ण समर्पण रखिए, भक्ति भाव रखिए, वो वाली बात अलग है। क्योंकि उससे एक अलग तरह का आनंद आता है। उससे ये होता है कि आप चिंताएं छोड़ देते हैं। जो मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ, होता क्या कि जब आप छोड़ देते हैं मैं समूह समर्पण वक्त, तो कहने का मतलब मेरा दायित्व खत्म हो गया। गीता में भी सब कुछ दिया, भी सब कुछ छोड़ दो मुझ पे, मैं तुम्हारे सब पाप पाप को माफ कर दो। पाप माफ नहीं कर सकता कोई। तो आप उस मार्ग में चलना शुरू कर जाते हैं, उस रास्ते से बच जाते हैं आप। तो उस प्रकोप से बच जाते हैं, कोई दूसरा नहीं करता। ये पांडे जी कहाँ चले गए? हाँ है, मैं हूँ। है पांडे जी मौजूद है। पांडे जी आज एक और निकला ये बात। ये वो कह रहे हैं मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा सब पाप खत्म कर दूंगा। वो पाप भगवान, यहाँ भी कर्मफल की बात आ जाती है, वो खत्म नहीं कर सकता। हम मार्ग चुन लेते हैं ऐसा कि वो सब अवरुद्ध हो जाते, खत्म, अवरुद्ध खत्म हो जाते हैं सारे। सही। तो अंत में ये जो कर्म फल की जो सिद्धांत है, ये सुपर सुपर सिद्धांत है, सुपर सिद्धांत है। इससे ऊपर कुछ नहीं है। भक्ति भाव भी अंत में आता वही है। हम अपने आप को समझाने की कोशिश कर लेते हैं, तो पूर्ण समर्पण करके कर लेते हैं, भाई अब मेरा बस चलता नहीं है बस, लेकिन होता वही है। और फिर आपने कुंती का बहुत अच्छा मांगा, कुंती ने जो मांगा उस पे बहुत विपत्तियां, बिल्कुल वो वाली बात है, विपत्तियां मुझे दे भगवान याद करेंगे हम। वाह क्या बात। सलाखों पे मुसीबत भी अगर दे तो खुदा, हर बुरा वक्त है इंसान का इम्तिहान। जी। विपत्तियां से ही मनुष्य का एक्चुअली कर्म असली कर्म यहाँ भी कर्म का बात आ गई। विपत्तियां आने से मनुष्य कर्म करेगा, ये नहीं विपत्तियां आगे आग लगी तो क्या आप बैठे रहोगे आप बीच में? अब ठीक है, आप ध्रुव की बात आप सोच रहे होंगे, हो सकता है उसमें भी दृष्टांत कुछ और है ऐसे बताया गया, अभी वो बच गया। तो लेकिन कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, कर्म तो करना, विपत्तियां आएंगी, हम भक्ति भाव से कर्म करेंगे, अच्छे मन से कर्म करेंगे, अच्छी दिशा में कर्म करेंगे, तो तभी तभी हम उससे बच पाएंगे बिल्कुल। और अवतारों का प्रयोजन आपने बताया, ये चारों पांच जो सबने सुना है भाई, वो तो गीता ने भी वो बोला, जब जब पाप बढ़ जाते हैं तो तभी हम आता हूँ। और ये यही आपने बताया भाई, ये 6 प्रश्नों में से बाकी प्रश्नों के उत्तर भी आप बताएंगे आस्ता आस्ता। पिछली बार भी मैंने आपने ये कहा था।
और ये बड़ी बात बजी भी, पूरे स्नेह से आसक्ति मिल जाए, बस ये वाली बात भी। जैसे अभी भी कई बार घर में बात होती है, मैंने कहा भाई मुझे किसी से कोई लगाव नहीं, बेटे से, बेटी से, पोती से, घर से, बस है ही नहीं। ये दृष्टि ही मेरी आंखों में नहीं है, ये दृष्टि में नहीं है। ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है। ये अवस्था बड़ी आनंदमय अवस्था है। जो अनुभव करते हैं उन्हें एक बड़ा आनंदमय अनुभव होता है। तो ये है बेटा, है मेरा बेटा अपने कमरे में, इधर और चौकीदार भी है, इधर ड्राइवर भी है, परिपक्व और उच्च है अवस्था। घूमे सब, बड़ी आनंद की अवस्था। और सत्य की बात बोल रहा हूँ, मुझे कोई लगाव नहीं, किसी से कोई लगाव नहीं है अपना कर्तव्य करना है, कर्म करना है। तो वो वाली बात ही है जो कुंती ने ये मांगा, उसके बिना तो वो आनंद में अवस्था आ भी नहीं सकती। जब तक वो रहेगा तो घिरे रहेंगे तो अब। और मेरी बुद्धि निरंतर प्रेम करती रहे आपसे। और बहुत आनंद आया, भक्ति भाव है, एक भक्ति भाव उजागर और भी कर रहा है आज की साड़ी में, वो भक्ति भाव बिल्कुल विवश। और एक्चुअल ये वो सब संपूर्ण समर्पण की बात आ गई है। आप ही, आपकी शरण में, आप रक्षा करेंगे और मेरा संपूर्ण समर्पण है। ये सारा सारांश इसी पे खत्म हो जाता है। और बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आभार, आपका। आपका बहुत बहुत आभार। प्रभु आपको स्वस्थ रखे और आप स्वाध्याय करते रहें, प्रवचन करते रहें। हम लोगों का धूली उन पे जो जमी हुई आईने पे वो उतरती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप 3 बार उनके उच्चारण के साथ कक्षा समाप्त करेंगे। शांति शांति शांति। ओ, सभी को प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। और व्यासपीठ को सादर प्रणाम। आप चौधरी सबको साहब, सादर प्रणाम। हाँ, आपका आनंद मैं फूलों ये, से तो आसक्ति नहीं टूटी है ना। नहीं नहीं, कुछ नहीं है वो ना शोक, ना शोक, ना चौकी, ना रूपी, ना रंग, चार होती है उम्र कितनी कली पे निखार की है। सब पल भर के हैं सब। आसक्ति ओ, कहीं न कहीं किसी रूप में रहती है, ये बात अब भगवान में डाल दीजिए या फूलों में डालिए, कहीं न कहीं तो रहती है। लेकिन वो जो आज जो बात बोली है, कर्म फल ही है एक्चुअली। वो भक्ति का भी कर्म फल ही है। वो हमें हमारी दिशा बदल देता है, सोच विचार की दिशा बदल देता है। तो इसलिए हमें आनंद आ जाता है। तो इसलिए है, लेकिन कर्म फल ही है, कर्म फल ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा समाप्त बहुत करते हैं। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा